अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने वार को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें तो ये दुनिया के लोगों की, उनकी कंपनीज की, उनकी आर्मी की आपस में इंटरकनेक्टनेस, इसको ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। या ये कहें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का, जिसमें पीपल, कंपनीज और कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, नॉलेज के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। लेट्स सपोज कि अफगानिस्तान में भी कोई भी डेवलपमेंट हुई तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ईरान के ऊपर, अगर ईरान पे पड़ा तो इराक के ऊपर, इराक पे पड़ा तो सीरिया के ऊपर। मतलब कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। जैसे कुछ वक्त पहले जब कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना वायरस जो स्टार्ट हुआ था वो चाइना से, मगर चाइना के बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया। अब वो क्यों फैला? वो इसलिए फैला कि पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट हुई तो वो पूरी दुनिया में होगी, अगर दुनिया में कोई भी इश्यू हुआ उसका भी इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। अब लोग आपस में कौन कौन किस किस बातों की वजह से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल, मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी बंदा जो लिबिया में बैठकर पाकिस्तान के किसी भी बंदे के साथ बातें कर सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उसके साथ साथ इकोनॉमी की वजह से भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी, लेट सपोज कि आयरलैंड का कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी, वो किसी भी कंट्री में बैठकर बिजनेस कर सकती है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली का जब सेशन होता है सितंबर में, तो वहां पे 193 दुनिया के लीडर्स, तो 193 दुनिया के लीडर, मतलब ये समझें कि 193 कंट्रीज वहां पर बैठकर एक साथ आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। तो इन बातों की वजह से दुनिया में इंटरकनेक्टनेस बढ़ चुकी है, और ये है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन। अब देखें, ये जो इंटरकनेक्टनेस, जो ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा बूस्टअप मिला, वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद मिला, जहां पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गेट जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। और उनके बाद वहां पे दुनिया के ममालिक ने, बहुत सी कंट्रीज ने उनको ज्वाइन किया और वो आपस में इंटरकनेक्ट हुई। और थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहली थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन, जिन्होंने कहा कि जैसे इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रीज ने ही मॉडर्नाइजेशन को पैसा दिया। जैसे इंडस्ट्रीज दुनिया में लगी तो गरीब ममालिक के लोग वहां पे गए, उन्होंने काम किया और उनमें इंटरकनेक्टनेस जो थी वो बढ़ी, या ग्लोबलाइजेशन बढ़ी। और दूसरी जो थ्योरी है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ द इकोनॉमिक पैटर्न्स। जैसे क्या हुआ कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके इकोनॉमिक पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि देखें फ्रांस ने कैसे तरक्की कर ली, अमेरिका ने कैसे तरक्की कर ली। तो उन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से, लेट सपोज के अफगानिस्तान, लेट सपोज के अफ्रीकन कंट्रीज, तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इनकी वजह से भी वो जो इंटरकनेक्टनेस थी वो बड़ी, ग्लोबलाइजेशन को एक पैसा मिला दुनिया में। और थर्ड नंबर जो थ्योरी है वो है कोबवेब मॉडल ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि दुनिया बिल्कुल एक कोबवेब मॉडल की तरह है, जिसमें अगर कहां पे भी पॉवर्टी हुई तो उनका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई भी, जैसे कोरोना वायरस का मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो भी किसी भी कंट्री में हो रहा है तो उनका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया में ऊपर पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी एक कंट्री में हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया में होगा। जैसे फेसबुक तो किसी एक कंट्री से उसका जो आगाज हुआ, उसके बाद इस वक्त ऑलमोस्ट सारी दुनिया में फेसबुक इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि तो इससे ये है कोबवेब मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि दुनिया बहुत आपस में इंटरकनेक्ट हो चुकी है। अगर आगे बढ़े वो है इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम एक डोमिनेंट आइडिया है जो हमेशा आइडिया विच इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। अब इंटरनेशनल सिस्टम एक डोमिनेंट आइडिया होता है जो हमेशा पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कैपिटलिज्म था, जैसे कम्युनिज्म था। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम थे। और इंटरनेशनल सोसाइटी मतलब कि पूरी दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं, तो ये होता है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम से हर वक्त इन्फ्लुएंस होती है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कम्युनिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश की उस इंटरनेशनल सिस्टम को। बहुत सी कंट्री ऐसी थी जिन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो इन बातों की वजह से क्या हुआ कि वो आपस में जो इंटरकनेक्टनेस थी उन कंट्रीज की आपस में बढ़ी। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन को इन चीजों ने भी प्रमोट किया। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस को देखें तो इसमें दुनिया के लोगों को बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जैसे कि अगर किसी भी कंट्री का बंदा किसी और कंट्री में जाकर वो काम कर रहा है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग हुई है। एक कंट्री में अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई तो उनका इम्पैक्ट या वो शेयर हुई दुनिया की दूसरी कंट्री में। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हुई, जैसे फास्ट फूड और गुड्स की भी हुई। बहुत सी कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाकर वो काम कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटरकनेक्टनेस हुई है, इसकी वजह से कौन से बड़े प्रॉफिट हुए हैं। लेट्स सपोज कि जापान वो कंट्री है जो गाड़ियों को सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, और सऊदी वो कंट्री है जिसके पास ऑयल हद से ज्यादा है। अब सऊदी को गाड़ियां चाहिए तो वो जापान से लेगा, और जापान को इन गाड़ियों के लिए जो ऑयल चाहिए वो सऊदी अरबिया से लेगा। तो अगर ये इंटरकनेक्टनेस आपस में इनकी ना हो तो ये ऑयल को क्या करेगा और ये सिर्फ गाड़ियों को क्या करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत से एडवांटेजेस हुए हैं दुनिया में। अगर और देखें तो क्रॉस कल्चर हुआ है, आइडियाज की शेयरिंग हुई है, लैंग्वेजेस की शेयरिंग हुई है, स्पोर्ट हुई है। जैसे क्रिकेट लेटेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें बहुत सी कंट्रीज के लोग आए थे और उसको पूरी दुनिया देख रही थी। तो ये भी एक क्रॉस कल्चर में आप इन चीजों को रख सकते हैं। मिलिट्री शेयरिंग, अगर किसी कंट्री के पास कोई भी मिलिट्री की टैक्टिक्स है तो वो दूसरी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करके वो उनके साथ शेयर कर सकता है। और मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाकर काम कर रही हैं। तो ये भी एक बड़े एडवांटेजेस हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के। अगर हम डिसएडवांटेजेस इनको देखें तो इनमें ज्यादातर जो मार्क्सिस्ट आइडियाज रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का हद से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज को इतना कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उनका मोटिव ये होता है, वो कहते हैं कि जो आपस में इंटरकनेक्टनेस बढ़ी उनमें डेवलपिंग कंट्री दिन ब दिन गरीब होती जा रही है। जैसे कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जिनमें उन्होंने कहा था कि ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से मतलब कि डेवलप कंट्री की तरफ से हर साल ग्लोबल साउथ की तरफ मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जो लोन जाता है वो जाता है $2 ट्रिलियन। और उस लोन के एवज जो इंटरेस्ट मिलाकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ को जो हर साल देती हैं वो देती हैं $5 ट्रिलियन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिखने में तो ये दिखाई देता है कि ग्लोबल नॉर्थ मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज मदद कर रही हैं, लोन दे रही हैं गरीब ममालिक को, मगर हकीकत ये है कि उनकी इंटरेस्ट उनसे ज्यादा होती है। तो ये कहते हैं मार्क्सिस्ट आइडियाज रखने वाले लोग होते हैं कि जिनका मानना है कि आपने जो इंस्टीट्यूशन बनाए या जो आपने ग्लोबलाइजेशन का आइडिया दिया, उन आइडिया से ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, वो उन लोन की वजह से, वो उन एड की वजह से, वो आप इंस्टीट्यूशन के जो आइडियाज हैं उनकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज और ज्यादा गरीब होती जा रही हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि डिजीज शेयरिंग, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, चाइना से वो स्टार्ट हुआ तो उसने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस हो गई, फैल गई थी। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उस इंटरकनेक्टनेस होने की वजह से, और इसकी वजह से प्रोमोटिंग टेररिज्म भी हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से।
अच्छा, यहाँ पे आपको और एक बात बताएं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को या दुनिया में इंटरकनेक्टनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में जो इंस्टीट्यूशंस बने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गेट, और उसके साथ साथ मल्टी कॉरपोरेशन जैसे कोका कोला कंपनी, मैकडोनल्ड्स, मीडिया में जैसे बीबीसी, अल जजीरा, फॉरेन अफेयर्स, ये चीजें प्रमोट कर रही हैं, इंटरकनेक्ट कर रही हैं दुनिया को, दुनिया के लोगों को। तो ये मेरा लेक्चर था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।